A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, अर्थात एक ऐसे सेगमेंट की जहां हम लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स और इवेंट्स जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेशन के एंड में वी विल ऑल्सो शेयर सम क्वेश्चंस विद यू। आप अवश्य ही इन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए क्योंकि इनसे भी आपको एग्जाम्स में बेहद मदद मिलेगी। एंड प्लीज डू शेयर ऑल द आंसर्स विद अस इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं 8 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact happened on 1872 when Lord Mayo, the Viceroy of India, was assassinated in the Andaman Islands by a prisoner. एक कैदी द्वारा अंडमान द्वीप समूह में लॉर्ड मेयो अर्थात भारत के वाइसरॉय की हत्या कर दी गई थी। Lord Mayo was a statesman, Viceroy of India and a prominent member of the British Conservative Party from Dublin, that is in Ireland. वह भारत के चौथे वाइसरॉय बने from January 1869 to 8th February 1872. As Viceroy of India, Lord Mayo was responsible for many initiatives and many new policies, such as Lord Mayo stabilized the northwestern frontier of India by cultivating closer relationships with Sher Ali, the Emir of Afghanistan. उन्होंने ये किया with the hope of negating Russian influence in the region and to ensure a buffer state that could exist between Russian and British Empire. उन्होंने 1871 में भारत की पहली जनगणना का आदेश दिया जिसने उपमहाद्वीप के विभिन्न लोगों और उनकी आबादी के आकार की एक पिक्चर तैयार करी थी। He also enabled setting up of Department of Revenue, Agriculture and Commerce and उनकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ a very improved version of the rifle, the Snider and of rifled guns for the artillery. He also enabled improvement in the sanitary condition of the troops. उनके समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार का इंट्रोडक्शन हुआ which was the passing of the Indian Evidence Act in 1872. इसके पहले तक the rules of evidences were based upon the traditional legal systems of different social groups and communities, परंतु इस एक्ट के पश्चात से a standard set of law applicable to all Indians was introduced. लॉर्ड मेयो की हत्या एक पठान कन्विक्ट शेर अली अफरीदी के द्वारा कर दी गई थी ऑन 8 फरवरी 1872 जब वह अंडमान एंड निकोबार महाद्वीप के एक रूटीन इंस्पेक्शन पर थे। इस असैसिनेशन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि there was a greater demand for creation of an intelligence bureau in India which would help in better tracking down of fugitives या कोई भी ऐसा व्यक्ति who was considered as subversive element by the British colonial administration. और अब आइए चल के देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट which is associated with 1879 when well-known educationist and the third president of India जाकिर हुसैन was born, अर्थात शिक्षावाद और भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे who served as the third president of India from 13th May 1967 until his death on 3rd May 1969 और इसके पहले इन्होंने सर्व किया था as the governor of Bihar and the vice president of India from 1962 to 1967. कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स के सहयोग से ही फाउंडेड द नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी व्हिच वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन अलीगढ़ इन 1920, परंतु बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और इसको रीनेम कर दिया गया एज जामिया मिलिया इस्लामिक, जो आज के समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। इन्होंने बाद में इस विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में भी कार्यभार संभाला था। अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर के दौरान Zakir Hussain led 4 state visits to Hungary,
यूगोस्लाविया, यूएसएसआर एंड नेपाल। वर्ष 1969 में इनकी दुखद मृत्यु हो गई और ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने टू हैव डाइड व्हाइल स्टिल होल्डिंग ऑफिस। He was awarded the भारत रत्न, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन सम्मान है, इन 1963। उनके द्वारा लिखी गई कई चिल्ड्रन अर्थात बाल कहानियां बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अ फ्लावर सॉन्ग, लिटिल चिकन इन अ हरी। इसके अलावा भी इनकी कुछ किताबें बड़ी फेमस हैं, जैसे कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश इंडिया एंड एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसके साथ अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट, which is associated with 1925 when Indian singer in light Hindustani classical style शोभा गुरटू was born। अर्थात लाइट हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली की एक महान भारतीय गायिका शोभा गुरटू का जन्म हुआ था। अपने गायन की अद्भुत कला के कारण शी केम टू बी नोन एज ठुमरी क्वीन। इनका ओरिजिनल नाम था भानुमति शिरोडकर एंड शी बिलोंग्ड टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। उन्होंने संगीत का प्रशिक्षण प्रसिद्ध हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक उस्ताद अल्लादिया खान से लिया था। उनका स्टाइल प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर से काफी हद तक प्रभावित था। शोभा गुरटू स्पेशलाइज्ड इन सेमी क्लासिकल फॉर्म्स सच एज ठुमरी, दादरा, काजरी, होरी etc. In 1987 she received the संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और इसके पश्चात उनको दिया गया था लता मंगेशकर पुरस्कार, परंतु वर्ष 2002 में she was awarded one of the highest honors in India, पद्म भूषण पुरस्कार। यहाँ इस संदर्भ में ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर क्या होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ आप ये याद रखिए कि भारत के क्लासिकल म्यूजिक अर्थात शास्त्रीय संगीत के दो मेजर ट्रेडिशंस हैं। एक होता है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन, जिसको कि हम हिंदुस्तानी क्लासिकल कहते हैं, और दूसरा होता है साउथ इंडियन एक्सप्रेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, जिसको कि हम कर्नाटिक म्यूजिक कहते हैं। जब कर्नाटिक म्यूजिक की बात होती है तो चर्चा आवश्यक हो जाती है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी की, हु वाज अ वेरी फेमस एंड विश्व प्रसिद्ध कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया। इन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक के अलग अलग फॉर्म्स में बेहद महारत हासिल की, और ये भी याद रखने वाली बात है कि यह भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली म्यूजिशियन बनी थी। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू हैव परफॉर्म्ड इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1966। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज के दिनांक का, which is associated with 1971 when independence activist and educationist K.M. मुंशी passed away। स्वतंत्रता कार्यकर्ता और शिक्षाविद के.एम. मुंशी का आज ही के दिनांक को 1971 के वर्ष में निधन हुआ था। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, जिनको ज्यादातर के.एम. मुंशी के नाम से जाना जाता था, he was also very famous by his pen name known as घनश्याम व्यास। ये एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, राइटर और एजुकेशनिस्ट थे फ्रॉम द गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। A lawyer by profession, he later turned into an author and politician। वह गुजराती साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1938 में एक शैक्षिक ट्रस्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम है भारतीय विद्या भवन। Before independence of India, he was a part of Indian National Congress and after independence उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। He held several important posts like the member of the Constituent Assembly of India, the Minister of Agriculture and Food of India and Governor of Uttar Pradesh। वो कई विभिन्न important committees का भी हिस्सा थे, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, और मुंशी को हैदराबाद रियासत के लिए राजनीतिक दूत और व्यापार एजेंट अर्थात एजेंट जनरल नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने 1948 में हैदराबाद के भारत में एक्सेशन तक काम किया। He was also a part of the ad hoc flag committee that selected the flag of India in August 1947। और ड्राफ्टिंग कमेटी के तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे ही। ड्राफ्टिंग कमेटी वह कमेटी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और जिसने
ड्राफ्ट किया था भारत का संविधान? कुछ वर्षों के पश्चात वह विश्व हिंदू परिषद के एक संस्थापक भी बने थे और उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अखंड हिंदुस्तान, द किंग ऑफ किंग्स और द ग्लोरी ऑफ पठान। तो अब इसके साथ चल के देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। और पहला सवाल यहाँ है दैट हु वाज द इंडियन वाइसरॉय टू गेट असैसिनेटेड इन अंडमान, अर्थात किस भारतीय वाइसरॉय की अंडमान में हत्या कर दी गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड लिनलिथगो या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। The next question is, who is the author of the book अखंड हिंदुस्तान, अर्थात अखंड हिंदुस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि ए सोहराब मोदी, बी के एम मुंशी, सी शशि देश पांडे या फिर डी ऑप्शन है इस्मत चुगताई। Now the next question is, who has served as the second vice president as well as the third president of India, अर्थात दूसरे उपराष्ट्रपति तथा भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले कौन व्यक्ति थे। ऑप्शंस आपके सामने है, ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी जाकिर हुसैन या डी बी डी जत्ती। Next question says, who is the author of the book A Flower Song, अर्थात A Flower Song नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए रस्किन बॉन्ड, बी जाकिर हुसैन, सी आर के नारायण या डी सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, भारत रत्न सम्मान अर्थात भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी या कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने है, ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बी भूपेन हजारिका, सी भीमसेन जोशी या डी रविशंकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा की थी। तो ध्यान से ऑप्शंस देख के इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर डी बी एन राव। अब इन सभी दिलचस्प सवालों और जरूरी फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त हुआ होगा। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द सेशन और अगर आपको इससे मदद मिली हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिएगा और अपने सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। With this, I sincerely thank all of you friends for having been a part of today's session with us.